शादी के बाद पति के साथ अच्छा समर्पण जीवन के आधी परेशानी खत्म कर देता है, लेकिन तभी जब वह प्रेमवश किया गया हो, ना कि प्रहारवश। एक लड़की के लिए अनजान घर में यदि रहने के लिए आसान कुछ हो सकता है तो वो है उसके पति का साथ, क्योंकि वही है जो इस समय सबसे ज़्यादा आपको समझता है। और बाकियों के लिए तो मैं बस एक नई नवेली जिम्मेदार बहू हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी थी। मेरे 2 भाई थे, वो भी बहुत बड़े। माँ हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी ऐसे घर में हो जहाँ सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मैं दिखने में सुंदर थी, पापा की और भाइयों की अच्छी नौकरी थी, तो ये सभी चाहते थे कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो। मेरे लिए कई रिश्ते देखे गए, मैंने कई लड़कों से बात की, मुझे सब ठीक लगे, लेकिन मेरे माँ बाप और भाई को कुछ ना कुछ कमी लगती थी। मेरे पापा और माँ चाहते थे कि लड़का सरकारी नौकरी वाला हो, अच्छी पोस्ट हो। भाई चाहते थे कि लड़के के पास संपत्ति अच्छी हो। माँ चाहती कि लड़का इकलौता हो या एक बहन हो। खैर, सभी की मुराद पूरी हो गई जब मेरी शादी के लिए अमित का रिश्ता आया। सचिवालय में अच्छी पोस्ट पर था। पापा की भी सरकारी नौकरी और दिल्ली लखनऊ में फ्लैट है। गांव में कई एकड़ जमीन, सब कुछ था उनके पास। मैं भी उनके घर वालों को खूब पसंद आई। मैंने बात की तो पहले दिन मुझे भी अच्छे लगे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी उनका मेरे ऊपर हर चीज़ का दबाव बनने लगा। मैंने अपनी माँ से बोला। माँ ने बोला, जब कोई इंसान ज़िंदगी में आता है तो हमें उसके हिसाब से ढलना चाहिए। मेरी शादी होती है और 1 महीने तक सब ठीक रहता, लेकिन जब मैं इनके साथ अपना घर छोड़कर मुंबई से हैदराबाद जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये इंसान तो शराब भी पीता है। जब मैंने ये बात बोली कि आप तो शराब नहीं पीते, तो उन्होंने हंसते हुए बोला, तुमने कभी पूछा मुझसे? मैंने तुरंत बोल दिया, हाँ पापा से पूछा था। उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने माँ से इस बारे में बात की। माँ ने बोला, बेटा रिश्ता अच्छा था, स्टेटस अच्छा था, सरकारी नौकरी थी, इसलिए शराब की बात छुपाई गई। कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। मैं स्तंभ थी। मैंने 2 दिन बाद बड़े भैया को फ़ोन किया, भैया को बताया तो उन्होंने बोला, और किस ज़माने में जी रही हो, आजकल तो सभी पीते हैं, थोड़ा एडजस्ट करो। मैंने मन को रोकते हुए उन्हें मना कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे पति के फ़ोन पर अन्य लड़कियों के मैसेज आते हैं। हिम्मत जुटाकर जब मैंने बात की तो वो मुझ पर भड़क गए और हिदायत दी कि आज के बाद मेरा फ़ोन कभी मत छूना। लेकिन कुछ समय बाद, इनके सोने के बाद, मैंने फ़ोन खोल के देखा तो मेरे होश उड़ गए। इनका चक्कर एक साथ 2-3 लड़कियों से था। सारी रात मुझे नींद नहीं आई। जब मुझे ऑफिस जाने का समय हुआ तो मैंने बोला कि जब आपको यही सब करना था तो शादी क्यों की और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। इस पर गुस्सा होकर उन्होंने मुझे ज़ोर से एक तमाचा मारा और बोला, जब मना कर दिया तो क्यों फ़ोन छुई, और खबरदार जो किसी को बताया नहीं तो मार कर यहीं हैदराबाद में दफना दूंगा। मैं डर गई और अपने पापा को फ़ोन करके और माँ को फ़ोन करके सारी बात बताई। उन्होंने अभी भी लग रहा था कि गलती मेरी है, मुझे ऐसे किसी सरकारी नौकरी करने वाले का फ़ोन नहीं देखना चाहिए। असल में उन्हें मुझसे ज़्यादा उस लड़के की सरकारी नौकरी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा ने गलती कर दी। एक अच्छा प्लान बनाने और बेटी की बातों पर यकीन करने की बजाय उन्होंने सीधा मेरे पति को फ़ोन कर दिया और बोला, दामाद जी, अब ये सब लड़की वाला काम छोड़ दीजिए, ये सही नहीं है। मेरे पति ने बोला, जी बिल्कुल, आपको बेटी को कुछ गलतफहमी हुई है, और अच्छे से बात करके फ़ोन रख दिया। शाम को घर आए और खाना खाया। जब मैं बेड पर सोने जा रही थी तो मुझे 2 चांटा मारा और बोला, क्या ज़रूरत थी बताने की। मैंने जवाब में बोला, मेरी ज़िंदगी खराब करने का कोई हक नहीं आपको। इस पर वो गुस्सा हुआ और बगल में रखी एक स्टील के रोड से मेरी पिटाई की और इतना मारा कि मेरे कमर, हाथ और सीने पे गहरे निशान पड़ गए।
कुछ देर बाद जब मैं रोती हुई शांत हुई तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे साथ शारीरिक शोषण किया। मैं दर्द से कहर रही थी, लेकिन उसे मजा और पर जब सब कुछ मेरे वश से बाहर हुआ तो मैंने जोर का धक्का देकर कमरे से बाहर भागी और गेट खोले कर सड़क पर भागती रही। लोग मुझे देख रहे थे। तभी बगल के क्वार्टर में मुंबई के एक और कपल रहते थे। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तब वो खोलते तब तक लोगों की भीड़ लग गई थी। उन्होंने तुरंत अंदर खींचा और तब मैंने ध्यान दिया कि मेरे शरीर पर सिवाय मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें सब कुछ उतार फेंका था। मैं अंदर से आहत हो गई और उन्होंने मुझे कपड़े पहनाए, पानी दिया। मैं बोलने की स्थिति में नहीं थी और नींद की दवा खाकर सो गई। सुबह उठने पर उन्होंने घर पर फ़ोन किया, जिसके बाद मेरे पापा और भाई आए, मुझे वापस लेकर आ गए। मेरी शादी सिर्फ 1 महीने चली। उसके बाद भी मेरे घर वाले इस कोशिश में थे कि हमारे बीच सुलह हो जाए, क्योंकि सरकारी नौकरी और अच्छी प्रॉपर्टी वाले अच्छे रिश्ते जल्दी नहीं मिलते। पर मैंने माना नहीं और हमारा डिवोर्स हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैंने दूसरे लड़कों से शादी की बात की तो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि मेरे ऊपर डिवोर्स का टैग लगा है। बिना मेरी गलती के भी मुझे सज़ा मिल रहा है और घर में भी माँ और बाप इस स्थिति के लिए मुझे ही दोषी मानते हैं। उनका कहना है कि अगर मैं समय से समझौता करती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैं सभी लड़कियों से यही गुजारिश करूंगी कि सरकारी नौकरी अच्छी प्रॉपर्टी से ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये जानिए कि जिससे आपकी शादी हो रही है उसका चरित्र कैसा है, क्योंकि प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी सिर्फ आपको बाहरी खुशी देगा, लेकिन आप अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं और अंदर से खुश होना चाहते हैं तो एक चरित्रवान लड़के और परिवार से शादी करें। नहीं तो इस दुनिया में एक बार शादी हो जाए तो अपने माँ बाप, भाई भी दुख के समय साथ नहीं देते। हम आशा करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आप सभी के आभारी रहूँगी और साथ साथ में अपना प्यारा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं आपके सामने कल और एक नई कहानी के साथ आऊँगी। आप सभी का धन्यवाद और कहानी को पूरा देखिएगा प्लीज़। और आप सभी अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। और कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।